हेलो स्टूडेंट्स। अब जैसे कि हमें पता है पेपर आने वाला है और लगभग पेपर में आने वाले मोस्टली टॉपिक हमने कवर कर लिए। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है चेंज इन रेशियो का। आज बेटा इस क्वेश्चन को मैं 2 से 3 तरीके से सिखाऊंगा। आज हम छोटे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में जो आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पिछली जो हमने WCR IF पर कवर किए थे वो भी 3 से 4 नंबर के हिसाब से किए थे। ये भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3-4 साल से लगातार बोर्ड में आ रहा है। तो देखेंगे इसमें है क्या, पहले क्वेश्चन समझते हैं, इसमें सॉल्यूशन कैसे करोगे वो आपको समझना है। देखो बेटा, ABC पार्टनर थे, उनका रेशियो था 5:3:2, इसको बोलते हैं ओल्ड रेशियो। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना रेशियो क्या करेंगे, 1:1:1, यानी कि न्यू रेशियो। अब कुछ चीजें दे रखी है, पहले हमने बिल्कुल सिंपल वाला लिया है कि उनकी बैलेंस शीट में शो हो रहा है जनरल लेयर, WCR, IFR, P&L, गुडविल ऑलरेडी अपीयर। अगर ये सिंपल क्वेश्चन आया है तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको सिंपल पहले याद रखो, चीजें पहचान लो। जनरल लेयर, WCR, IFR, P&L, क्रेडिट दे रखा हो, ये सारी चीजें पार्टनर को मिलती हैं। तो इसको समझने के लिए मैं बोलता हूं, यानी कि प्लस लगा देता हूं, मिलती है पार्टनर को, समझने के लिए इसको सीधी एंट्री बोल देते हैं। अगर इन 3 चीज में से कुछ दे रखा हो, P&L डेबिट एक दिया होगा, ठीक है, गुडविल अपीयर, पुरानी गुडविल होती है, एडवर्टाइजमेंट, इसको हम मान लेते हैं माइनस, ठीक है, माइनस का मतलब ये पार्टनर से लिया जाता है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, सिंपल वाला बता रहा हूं पहले में, इनमें से कोई भी चीज दे रखी हो, क्या क्या, जनरल लेयर, WCR, IFR, P&L क्रेडिट, ठीक है, P&L क्रेडिट और डेबिट एक दिया हुआ क्वेश्चन में, क्रेडिट का मतलब प्रॉफिट होता है, डेबिट का मतलब लॉस होता है, गुडविल अपीयर और एडवर्टाइजमेंट। तो पहले हम इनकी एंट्री करते हैं, एक एंट्री इसकी बता दे रहा हूं, एक एंट्री इसकी बता दे रहा हूं, एंट्री सबकी सेम रहती है। इसमें कंटिजेंसी रिजर्व भी आ जाता है चेंज इन रेशियो में। तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीजें बांटते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे पहले एंट्री बताऊं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सीधी एंट्री, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। कितना अमाउंट था बेटा, 50,000। तो इस 50,000 को हम बांट देंगे किस रेशियो में, 5:3:2, यानी कि 25,000, 15,000 और 10,000। किस रेशियो में बांटा, 5:3:2। तो जब बोर्ड में इस तरीके का एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा तो उसमें एक आधी चीज इसमें से जरूर दे रखी हो। अब जैसे WCR है, इसकी भी सेम एंट्री हो जाएगी, WCR टू A टू B टू C। IFR है तो उसकी भी सेम एंट्री हो जाएगी, IFR टू A टू B टू C। सब कुछ किसमें बटेगा, ओल्ड रेशियो में। अब इसमें से कुछ हो तो इसको बोलते हैं उल्टी एंट्री। समझाने के लिए बता रहा हूं, क्या होगी, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट, टू P&L। तो पहला स्टेप ये हो गया कि आपका अगर बोर्ड में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको इनमें से ये चीजें पहचान लो, कंटिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, WCR, IFR, P&L क्रेडिट, किसको बांटनी है, ओल्ड पार्टनर को, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है, इनको बोलते हैं सीधी एंट्री। इस तरीके से सबकी एंट्री बन जाएगी। और अगर इनमें से कोई चीज आ जाए, P&L डेबिट, गुडविल अपीयर, एडवर्टाइजमेंट, तो आपको क्या करनी है, ये पार्टनर से लिया जाता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं उल्टी एंट्री। तो ABC टू P&L। अब बात करते हैं मेन पॉइंट, इन्होंने अपना रेशियो चेंज किया, तो पेपर में आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि एडमिशन में निकलता है सेक्रीफाइस रेशियो, रिटायरमेंट में निकलता है गेनिंग रेशियो, इसमें हम दोनों एक साथ निकालते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो ऑब्लिक गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू माइनस ओल्ड भी कर सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू भी कर सकते हैं। हम कौन सा लेके चल रहे हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है, जाने के हम किसका लेके चल रहे हैं बेटा, सेक्रीफाइस का। अब देखेंगे
ए का 5/10 माइनस 1/3। एलसीएम लिया हमने, 30 एलसीएम आ गया, सॉल्व किया हमने तो ये आ गया 15 माइनस 9, 10 से 3 टाइम, 3 5 या 15, 3 से सॉरी 10 टाइम, 15 माइनस 10 तो ये आ गया 5/30 सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस कैसे आया? क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जो प्लस आएगा वो सेक्रीफाइस और नेगेटिव आएगा वो गेन, और अगर गेन का लगाया होता तो उल्टा हो जाता। अब बी कितना था? 3/10 माइनस 1/3 कितना आ गया? 30। 10 से घटा 3 टाइम, 3 3 या 9, 3 से घटा 10 टाइम, 1/30 नेगेटिव का आ गया। क्या हो गया बेटा? गेन। सी का निकालेंगे, 2/10 माइनस 1/3, 30 आ गया। 10 से घटा बेटा ये 3 टाइम, 3 2 6, 3 से घटा 10, 4/30 गेन। अब ये क्यों निकाला? यही इस क्वेश्चन का मेन पोर्शन है, यही इस क्वेश्चन का मेन पोर्शन है। ठीक है, अब ये क्यों निकाला कि एबीसी पार्टनर थे, उन्होंने अपना रेशियो क्या कर लिया? चेंज कर लिया। उनकी बैलेंस शीट में ये सारी चीजें दे रखी थी। ठीक है, इसको न्यू रेशियो से कोई भी लेना देना नहीं होता। इसकी एंट्री मैंने बता दी, सीधी प्लस उल्टी। ये अभी हम बिल्कुल सिंपल वाला कर रहे हैं। अब जब उनका रेशियो चेंज हुआ तो ए ने सेक्रीफाइस किया, बी और सी ने गेन किया। तो जो गेन करेगा वो गुडविल देगा। गुडविल कौन देगा? बी और सी। तो एंट्री बनेगी बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू ए कैपिटल। यानी कि जो गेन करेगा वो गुडविल देगा, और वो गुडविल किसको मिलेगी? जो सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस किसने किया? ए ने। तो ए को गुडविल मिलेगी, कौन देगा? बी और सी। कितनी गुडविल है? फर्म की गुडविल है। देखो वैल्यू डेट होती है न्यू, अपीयर्ड होती है ओल्ड। हमें मतलब किससे है? वैल्यू डेट से। तो यहां पे निकाल दोगे 6 लाख इंटू कितना गेन किया हमने? 1/30 दे देगा। 6 लाख इंटू 6 लाख होगा बेटा यहाँ पे, 6 लाख इंटू 4/30 कौन देगा? सी। 6 लाख इंटू 5/30 किसको मिल जाएगी? या तो इन दोनों को टोटल डाल दो या 5/30 निकाल के डाल दो। तो ये एक 3 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रिपीट कर दे रहा हूं, रेशियो चेंज हुआ था, ये चीजें दे रखी थी, एक सिंपल क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया? इनकी एंट्री कर देंगे। इसमें मैंने एक करी है, बाकी सबकी भी कर लोगे। और जो गुडविल वैल्यू डेट है वो इस तरीके से होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको दूसरे तरीके से बताते हैं। चलो एक हमने कर लिया सिंपल। अब ये दूसरे तरीके से आता है, वो देखते हैं। क्वेश्चन सेम लिखा है, पार्टनर कौन थे? एबीसी। रेशियो क्या था? 5:3, चेंज कर लिया। ये सारी चीजें दे रखी हैं। अब इसमें एक लाइन लग गई, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एनी रिजर्व एंड प्रॉफिट। वो किसी भी तरीके का कोई रिजर्व प्रॉफिट बांटना नहीं चाहते। तो आपको क्या करना है? जो फर्म गुडविल है कितनी है? 6 लाख। इसमें ऐड कर देंगे जो चीजें वो बांटना नहीं चाह रहे। क्या क्या नहीं बांटना चाह रहे? ये 5 चीजें दे रखी हैं। अब आपको मैंने बताया था ये 3 चीज पार्टनर को मिलती है, प्लस का आइटम होता है, ये पार्टनर देता है माइनस का आइटम होता है। तो हम ऐड कर देंगे इसमें। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में बांटा था, यहाँ पे हम बांट नहीं रहे। ऐड कर देंगे 50,000, WCR कर देंगे 30,000, IFR कर देंगे 20,000। तो ये टोटल ऐड हो गया हमारे पास 7 लाख। यानी कि ये 4 प्लस के आइटम, ये सब प्लस के आइटम है, इनमें से कुछ बांटना नहीं चाह रहे, प्लस हो जाएगा। ये माइनस के आइटम है, इनमें से कुछ नहीं बांटना चाह रहे तो वो माइनस हो जाएगा। P&L डेबिट लेस कर देंगे, कितना है? 25,000। लेस कर देंगे हम गुडविल अपीयर, यानी कि पुरानी गुडविल कितनी थी? 90,000। तो इसमें से जब हमने प्लस माइनस किया तो ये हो गए हमारे 7 लाख में से माइनस करने हैं 1,00,000
15,000, तो 0,005, तो ये अमाउंट बचा 5,85,000। अब ये हमने सब सेम किया, ए बी सी, गेन किसने किया, बी और सी ने, तो बी और सी अमाउंट देंगे, किसको देंगे, ए को, बाकी सब सेम होगा। एंट्री क्या होगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अब बेटा पिछले और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था, पिछले क्वेश्चन में हम सारी चीजें बांट रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें लिखा है वो कुछ भी बांटना नहीं चाह रहे, तो हमने क्या किया, फर्म की गुडविल में जो जो चीज उसको मिलती है वो ऐड कर दी, जो उससे लिया जाता है माइनस कर दिया, फिर हमने रेशियो निकालेंगे जैसे हमने पीछे निकाला था, फिर इस अमाउंट को बांट देंगे। कितना आया है, 5,85,000 इंटू बी कितना देगा 1/30, 5,85,000 सी कितना देगा 4/30, ये अमाउंट किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा। यानी कि पिछले क्वेश्चन में हमने सब कुछ बांटा था, तो इसमें हमने इसकी एंट्री अलग करी थी और इसकी एंट्री अलग करी थी, इस क्वेश्चन में हमने कुछ भी बांटा नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। अब हम इसको कर रहे हैं तीसरे तरीके से। जो तीसरा तरीका है ये लास्ट ईयर बोर्ड में आया था और उससे पहले भी ये बोर्ड में आ चुका है। ये क्वेश्चन में बेसिकली आजकल जितने भी आपको डाल रहा हूं बोर्ड को ध्यान में रख के डाल रहा हूं कि बोर्ड में जो टॉपिक आए हैं, जो आ चुके हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में अलग क्या है, एबीसी पार्टनर दे, रेशियो दे रखा है ओल्ड और न्यू, उनकी बैलेंस शीट शो कर रही है जनरल लेयर और डब्ल्यूसीआर, और पी एंड एल एक डेबिट। ये सब मैंने आपको बता दिया क्या पार्टनर को मिलता है, क्या पार्टनर से लिया जाता है। अब उसमें एक लाइन बढ़ा दी, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एनी रिजर्व, वो कोई भी रिजर्व बांटना नहीं चाह रहे, यानी कि इन दो की बात कर रहा है। लेकिन वो राइट ऑफ क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट, यानी कि पहले केस में सब कुछ बांटा, दूसरे केस में कुछ भी नहीं बांटा, तीसरे केस में वो कह रहे रिजर्व मत बांटो लेकिन प्रॉफिट को राइट ऑफ कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फर्म की गुडविल नहीं दे रखी, अगर फर्म की गुडविल होती तो ये दूसरे केस की तरह हो जाता, फर्म की गुडविल में हम इन दोनों को प्लस कर देते। अब पहले तो इसकी एंट्री कर रहे हैं, वो राइट ऑफ कर रहे हैं, क्या राइट ऑफ कर रहे हैं, पी एंड एल डेबिट, उल्टी एंट्री होती है, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट टू पी एंड एल, ये राइट ऑफ की एंट्री हो गई, ठीक है। अगर उसमें लिखा होता नॉट एनी प्रॉफिट तो पीछे की तरफ हो जाता, लेकिन वो क्या लिख रहे हैं, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एनी रिजर्व, वो कोई भी रिजर्व बांटना नहीं चाह रहे, बट राइट ऑफ क्या करना चाह रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री क्या करेंगे, पीछे की तरह सेम, क्या बताया था पीछे, जनरल लेयर कितना है 50,000, डब्ल्यूसीआर कितना है 30,000, टोटल कितना हो गया 80,000। अब इधर आ जाओ, कौन देगा ये, बी और सी, किसको देंगे, ए को। समझ में आया, पहले वाले में सब कुछ बांटा था तो उसमें हमने सीधी एंट्री, उल्टी एंट्री और गुडविल की एंट्री करी थी। दूसरे वाले में वो कुछ भी बांटना नहीं चाह रहे थे, उसको दूसरे तरीके से किया। तीसरे वाले में वो क्या कह रहे हैं कि रिजर्व नहीं बांटना चाह रहे, जो चीज नहीं बांटना चाह रहे वो ऐसे ट्रीट होगी। तो क्या एंट्री होगी इसकी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए 80,000, कितने देगा 1/30, कितने रुपए 80,000, कितने देगा 4/30, मिलेंगे किसको, इसको। अगर बाय चांस पी एंड एल भी होता तो पी एंड एल किसका है आपको पता है, पी एंड एल डेबिट किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस हो जाता, एक एंट्री बन जाती। लेकिन उसमें लिखा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे रिजर्व, तो उसको इस तरीके से ट्रीट किया, राइट ऑफ करना चाह रहे हैं तो ये बोर्ड में आ चुका है। अगर इन तीनों को आपने क्लियर कर लिया तो आपका एक बोर्ड का क्वेश्चन क्लियर हो गया। बाकी इस चैनल पे लगातार बने रहें,
आपका बोर्ड का पेपर लगभग इससे इजीली कवर हो जाएगा और धीरे धीरे आपको बताया जाएगा कि बोर्ड का पेपर किस पैटर्न में आएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। इसलिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे उनका भी अकाउंट का पेपर सही हो। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हमने कवर किया था चेंज इन रेशियो का शॉर्ट क्वेश्चन। आज के वीडियो में दो टॉपिक कवर हो रहे हैं। तो चेंज इन रेशियो का 3 नंबर का क्वेश्चन कवर हो रहा है, एक रिटायरमेंट का हो रहा है। सिंपल वाला रिटायरमेंट का आप कर देते हो, हिडन गुडविल का एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको कवर करा रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। पार्टनर कौन है, सॉरी क्वेश्चन क्या था, रिटायरमेंट और हिडन गुडविल। क्वेश्चन समझेंगे। एबीसी पार्टनर थे, रेशियो था 1 to 3। रिटायर कौन हुआ, सी। एक लाइन दे रखी थी कि सब कुछ करने के बाद आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड एट 1,20,000। यानी कि उसकी कैपिटल में जो भी उसको देना था, जो भी उससे मिलना था, सब कुछ करने के बाद उसके अमाउंट कितना निकल रहा था, 1,20,000। ए और बी एग्री हो गए उसको 1.5 लाख रुपए देने के लिए। अमाउंट कितना निकल रहा है, 1,20,000। प्रॉफिट वगैरह एडजस्ट करने के बाद, यानी कि रिवैल्यूएशन के बाद, रिजर्व वगैरह के बाद उसका जो अमाउंट निकल रहा है वो 1,20 है, लेकिन दिए कितने, 1.5। तो आपको निकालना क्या है, हिडन गुडविल। बहुत सिंपल है, तो कोई टफ नहीं है। अमाउंट पेड टू ए, कितना अमाउंट दिया उन दोनों ने, सॉरी कौन गया है, सी। अमाउंट कितना दिया, 1.5 लाख। अमाउंट आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद कितने रुपए निकल रहे थे उसके, 1,20,000। तो यानी कि 30,000 रुपए जो बढ़े वो किसके बढ़े होंगे, गुडविल के। बहुत सिंपल है। एबीसी पार्टनर थे, सी गया, सी का अमाउंट कैपिटल और सारे रिवैल्यूएशन और रिजर्व के बाद निकल रहा था 1,20, दिए कितने, 1.5। तो 30,000 जो ज्यादा दिए वो क्या हो गई, गुडविल। अब आपको रिटायरमेंट में पता है गुडविल कौन देता है, जो पार्टनर रह जाता है। कौन रह गया, ए और बी। तो ए और बी गुडविल देंगे, किसको देंगे, सी को। कितने रुपए देंगे, 30,000। अब जो गुडविल दी जाती है वो किस रेशियो में दी जाती है, गेन रेशियो, यानी कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया होता तो जो रिमेनिंग रेशियो रह जाता है रिमेनिंग पार्टनर में, वही गेनिंग रेशियो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे न्यू रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, 1/3। तो हम पहले निकालेंगे 1/4 माइनस 1/6 और 3/4 माइनस 2/6। इन दोनों का एलसीएम बेटा 12 आएगा। अब 4 से काट दो, 4 से कितने टाइम कटा, 3। 6 से कितना टाइम कटा, 2। 1/12 ये देगा, कितना आया था एलसीएम 12। 4 से 3 3 कटा, 3 3 जा 9, 6 से 2 कटा, 2 2 जा 4, 5/12 बी देगा। यानी कि जो गुडविल देगा वो कौन देगा, ए और बी। किस रेशियो में देंगे, 1:5 में। तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, बहुत लंबा चौड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। गुडविल कौन दे रहा है, ए और बी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। ये बेटा गुडविल देने की एंट्री हो जाएगी। जो 30,000 रुपए सी को मिले, जो 30,000 रुपए सी को मिले वो किसने दिए, ए ने और बी में। किस रेशियो में, 1:5। तो 30,000 को 1:5 में बांट दोगे तो आएगा 5,000 और 25,000। तो ये हो गई एंट्री गुडविल की। क्वेश्चन एक बार फिर समझा दूं। पार्टनर कौन थे, एबीसी। गया कौन, सी। सारे एडजस्टमेंट प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के बाद उसके निकल रहे थे 1,20, दिए कितने, 1.5। तो 30,000 किसके दिए, गुडविल के। गुडविल कौन देता है, बचे हुए पार्टनर। किस रेशियो में देते हैं, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर न्यू नहीं दे रखा हो तो रिमेनिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का गेन हो जाता है। अब एक लाइन और कह रही बेटा, उसको टोटल कितने देने हैं, 1.5 लाख। वो कह रहे हैं उसको 1.5 लाख दिए, 1 लाख का निकल दे दिया, बचा हुआ कैश दे दिया। तो हिसाब हम किसका कर रहे हैं, सी। सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए देने हैं, 1.5 लाख। व्हीकल कितने का दिया, 1 लाख। व्हीकल दिया
1 लाख। कैश कितने का दिया? 50,000। तो ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन और कवर हो गया, यानी कि आपके 2 क्वेश्चन, यानी कि WCR IFR ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले जो कराया था चेंजिंग रेशियो का, ये तीनों कर लेते हो तो आपके 3 नंबर के 2 से 3 जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो कवर हो जाएंगे। बाकी आपको पता है, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।